सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर फोन जी चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल के आइकन को ताकि आप देख पाएँ हमारी वीडियो सबसे पहले। गाइस, सैमसंग ने अभी जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करा है जिसका नाम है गैलेक्सी J7 डुओ और ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन है जो आता है ड्यूल कैमरास के साथ। तो गाइस, इस वीडियो में मैं इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ नोकिया के नए स्मार्टफोन नोकिया 6 के साथ जो अभी जल्द ही लॉन्च हुआ है 2018 वाला। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए जिससे कि आप जान पाओ आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर है, नोकिया 6 या फिर गैलेक्सी J7 डुओ। So hi guys, this is Himanshu and you're watching MrPhoneji. Let's start. गाइज, इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन साइज़ की। तो फिर आपको सैमसंग मिलता है 5.5 इंच का HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले और आपको नोकिया 6 मिलता है 5.5 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले। तो गाइज, डिस्प्ले के मामले में आपको नोकिया 6 का डिस्प्ले ज़्यादा बेहतर मिलता है क्योंकि वो आता है फुल HD डिस्प्ले। तो इसमें नोकिया 6 आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं रियर कैमरे की। तो फिर सैमसंग में आपको ड्यूल रियर कैमराज मिलते हैं जो कि है 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के और जिनका अपर्चर है f1.9 का। और नोकिया 6 में सिंगल रियर कैमरा मिलता है जो कि है 16 मेगापिक्सल का और जिसका अपर्चर है f2.0 का। तो गाइस, रियर कैमरे के मामले में आपको सैमसंग ज़्यादा अच्छा मिलता है क्योंकि उसमें ड्यूल रियर कैमराज है और उसका अपर्चर भी अच्छा है जो कि आपको लो लाइटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो गाइस, रियर कैमरे के मामले में आपको सैमसंग ज़्यादा बेहतर मिलता है। गाइज, अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। तो फिर आपको सैमसंग मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर है f1.9 का और आपको नोकिया 6 में भी मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर है f2.0 का। तो कैमरा तो दोनों के बराबर है लेकिन अपर्चर आपको सैमसंग में ज़्यादा अच्छा मिलता है जो कि है f1.9 का। तो वो लो लाइटिंग में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो इसमें आपको सैमसंग थोड़ा नोकिया से बेहतर मिलता है। अब बात करते हैं रैम और स्टोरेज की। तो फिर आपको सैमसंग मिलती है 4GB की रैम 32GB स्टोरेज और आपको नोकिया 6 मिलती है 3GB की रैम 32GB स्टोरेज। तो इसमें आपको सैमसंग ज़्यादा बेहतर मिलता है क्योंकि उसमें 4GB की रैम है जबकि नोकिया 6 में 3GB की रैम है। तो इसमें सैमसंग आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो फिर आपको सैमसंग मिलता है एक्जिनोस का 7870 ऑक्टा कोर प्रोसेसर और आपको नोकिया 6 मिलता है स्नैपड्रैगन का 630 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो गाइस, प्रोसेसर के मामले में आपको नोकिया 6 का प्रोसेसर सैमसंग से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देगा क्योंकि उसमें स्नैपड्रैगन का 630 है जो कि आपको एक्जिनोस से थोड़ा अच्छा वर्क करके देगा। तो इसमें आपको नोकिया 6 आगे मिल जाता है। अब बात करते हैं बैटरी की। तो फिर आपको सैमसंग मिलती है 3000 mAh की बैटरी और आपको नोकिया 6 में मिलती है 3000 mAh की बैटरी। तो इसमें दोनों ही बराबर है। गाइज, अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो फिर आपको सैमसंग मिलता है एंड्रॉयड ओरियो 8.0 और आपको नोकिया 6 मिलता है एंड्रॉयड ओरियो 8.1। तो इसमें तो दोनों ही मोबाइल बराबर है। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की। तो फिर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर तो दोनों ही मोबाइलों में मिल जाएंगे लेकिन फेस अनलॉक आपको केवल सैमसंग मिलता है, नोकिया में आपको फेस अनलॉक का फीचर नहीं मिलता है। तो इसमें आपको सैमसंग आगे निकल जाता है क्योंकि इसमें फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं वेट की। तो फिर आपको सैमसंग का वेट मिलता है 174 ग्राम और आपको नोकिया 6 का वेट मिलता है 172 ग्राम। तो गाइज, वेट के मामले में तो दोनों ही बराबर हैं, केवल थोड़ा ही डिफरेंस आपको मिलता है। तो गाइज, इसमें तो दोनों ही बराबर है। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो कि है प्राइस। तो फिर आपको सैमसंग का प्राइस मिलता है 16,990 रुपये और आपको नोकिया 6 का प्राइस मिलता है 16,999 रुपये। तो गाइज, प्राइस तो दोनों ही मोबाइलों के लगभग बराबर है लेकिन आपके लिए स्मार्टफोन कौन सा बेहतर है। तो गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखिए, सैमसंग में आपको मिलता है फेस अनलॉक का फीचर और आपको रैम भी ज़्यादा मिलती है लेकिन आपको नोकिया 6 में प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा मिलता है जो कि है स्नैपड्रैगन का 630। लेकिन आपको यार नोकिया में डिस्प्ले भी अच्छी मिलती है जो कि है फुल HD डिस्प्ले लेकिन सैमसंग में आपको HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। तो गाइज, डिस्प्ले तो आपको ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। तो गाइज, मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया। अगर आप नोकिया की तरफ जाना चाहते हो तो आप नोकिया ले सकते हो और अगर आप सैमसंग ज़्यादा आपको पसंद आता है तो आप सैमसंग ले सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सैमसंग की तरफ जाइए क्योंकि यार उसमें काफ़ी नए नए फीचर है, ड्यूल रियर कैमरा मिलते हैं आपको और फेस अनलॉक भी मिलता है। तो गाइज, मेरे अकॉर्डिंग आप सैमसंग की तरफ जा सकते हैं लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप अगर नोकिया लेना चाहते हैं तो आप नोकिया भी ले सकते हैं। तो गाइज, ये रहे मेरे ओपिनियन और आप भी बताइए आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, सैमसंग या फिर नोकिया। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।